All right, assalamu alaikum. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेंजेस का। सही है। एंड ये वो टॉपिक है जिससे मोस्टली बच्चों को नफरत होती है, ठीक है। मतलब लोगों को बहुत ही बुरा लगता है टॉपिक। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि लोगों को ना ये सही तरह समझ नहीं आता। बट बिलीव मी, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत आसान कर दूंगा। कहते हैं ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे साथ एक डील करनी होगी। एंड वो क्या है कि आपको अपना सुपर फोकस मोड ऑन करना होगा। मैं जो सिखाऊंगा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है या नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, लेंजेस होता क्या है भाई? लेंजेस जो है ना, एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज कर सकती है, ठीक है। Lenses are those devices which can diverge and converge a light ray. सही। अभी डाइवर्ज कन्वर्ज क्या है ये भी बताता हूँ। डाइवर्ज कन्वर्ज क्या है? सी से कन्वर्ज, ठीक है, सी से कन्वर्ज, सी से करीब लाना, करीब लाना, ठीक है, क्लोज लाना। सही है। सी से कन्वर्ज, सी से क्लोज लाना। अब कन्वर्ज जो होता है ना, कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट रेज को एक दूसरे के करीब ले आना। सही है। लाइट रेज को एक दूसरे के करीब ले आने को हम लोग कहते हैं कन्वर्ज करना उन्हें। और डी से डाइवर्ज, डी से दूर करना, मतलब डाइवर्जिंग में क्या करते हैं हम, रेज को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, दूरियां पैदा कर देते हैं। सही है। तो लेंजेस का काम क्या होता है? या तो रेज को डाइवर्ज कर देना, दूर कर देना, या फिर रेज को करीब ले आना, करीब कर देना। सही है। lenses are the devices which can converge या फिर diverge a light ray। सही है। अच्छा जी। now in general you have two types of lenses, ठीक है, जो आपने पढ़ने हैं। there are two types of lenses। पहला है डाइवर्जिंग लेंस, जो कि रेस के दरमियान दूरियां पैदा करता है, ठीक है। एक है कन्वर्जिंग लेंस, जो कि उनको करीब ले आता है। क्या करता है? करीब ले आता है। उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। सही है। डी से डाइवर्जिंग, डी से दूर करना, सी से कन्वर्जिंग, सी से करीब लेके आना। आई होप सो लेंजेस समझ आ गया हो क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लेंजेस काम कैसे करते हैं। अभी याद कैसे करना है कि दूर ला रहा है कि करीब ला रहा है। सही है। आपने याद रखना है कि भाई आपके पास जो हेल्दी होगा ना, यहाँ पर आपके पास जो हेल्दी होगा, जो हेल्दी लेंस होगा, वो रेस को करीब लाएगा। एंड जो बिल्कुल स्लिम होगा, स्लिम स्लिम स्लिम, जिसके अंदर की तरफ होगी लाइंस, वो रेस को दूर लेके जाएगा। सही है। अब इसके पीछे जो ना कहानी समझो कि होता कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाइट कलर का मेरा एक लेंस है। सही है। ठीक है। इस ग्रीन लाइन को छोड़ दो अभी। ऐसा एक, ऐसा सोचो ये है ही नहीं। अभी मैं बताता हूँ ये है क्या चीज़। सही है। अच्छा, और ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये कह लो कि एक लेजर है या लाइट रे है। सही है। अब ये लाइट रे आ रही है। अच्छा, ये लेंस इसको कैसे कन्वर्ज करेगा मैं आपको ये सिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो। अच्छा, अगर मैं इस लेंस के सरफेस से जहां पर ये कोलाइड कर रही है, मैं यहाँ पर एक 90 डिग्रीज की लाइन बनाता हूँ जिसे मैं नॉर्मल कहता हूँ। सही है। अब मुझे बताए मेरी लाइट रे जो है वो एयर से कहाँ पे जा रही है? एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। ठीक है, ग्लास के अंदर जा रही है। सही है। एयर में क्या है, ये फास्ट है, ग्लास में क्या है, स्लो है। सही है। अगर फास्ट से स्लो जा रही है तो क्या होता है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। एंड आप देखो वही हुआ है ना। पहले ये रे ऐसे जा रही थी, लेकिन टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई। अब आगे देखो। अब यहाँ पर जब मैंने नॉर्मल बनाई, अब देखो जब यहाँ से बाहर निकल रही है, जब मैंने यहाँ से नॉर्मल बनाई तो देखो क्या हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ये आपके पास ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में जा रही है। ग्लास में क्या है, स्लो है, एयर में क्या है, फास्ट है। जब भी स्लो से फास्ट जा रहे होंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले ये ऐसे जा रही थी, लेकिन अब नॉर्मल से दूर चली गई ना, है ना। देखो जनरली हुआ क्या कि पहले टूवर्ड्स नॉर्मल हुई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, एंड आखिर में क्या हो रहा है, ये रे कन्वर्ज हो रही है, करीब आ गई है ना, कन्वर्ज हो गई है रे। अगर एक रे यहाँ से आ रही होती वो भी ऐसे ही होती। सही है। अच्छा जी। अच्छा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है, इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई हुई है। अगर आप लोगों को नहीं आती ना तो इंस्टा पे चले जाओ, मैंने पूरी रील डाली हुई है इसके ऊपर। आप लोगों को आएगा कैसे याद करना है। सही है। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह इसके अंदर डाइवर्जिंग होती है। अब कन्वर्जिंग में क्या होता है, देखो जरा कन्वर्जिंग में क्या होता है। अब यहाँ पर लेट सपोज मेरी लाइट रे आ रही है ना, आते साथ ही क्या होता है सरफेस से टकराती है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ ना, तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, एयर से ग्लास में जा रहा हूँ। एंड मुझे पता है मैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाऊँगा। पहले मेरी रे ऐसे जा रही थी, लेकिन बाद में ऐसे जा रही है, टूवर्ड्स ही नॉर्मल, सही है। और आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो मेरी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इस तरह दूरियां पैदा करता है। ये आपने याद नहीं करना, बस समझाने के लिए था कि लेंसेज काम कैसे करते हैं। अब जो आपने करना है वो यहाँ पर सीखना, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे कन्वर्जिंग लेंस हैं जो हेल्दी हैं, एंड जो स्लिम और स्मार्ट हैं वो सारे डाइवर्जिंग लेंसेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो 3 रेज आ रही हैं, ये 3 रेज आ रही हैं, ठीक है, ये 3 रेज आ रही हैं। यहाँ देखो ये कन्वर्ज हो रही है। पहले ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर ये करीब आ गई एंड इस पॉइंट पर आकर मिल गई है, एंड इस पॉइंट पर आकर ये मिल गई। अब आपने कुछ चीज़ें याद करनी है। वो आपने क्या याद करनी है, पहली चीज़ आपने ये याद करनी है कि भाई आपका जो लेंस है ना, जो बिल्कुल दरमियान में होगा वो लेंस होगा। ये क्या है, ये आपका लेंस है। ये क्या है, ये आपका लेंस है, सही। अच्छा, अब एक लाइन होती है जो बिल्कुल इस लेंस के सेंटर से जा रही होती है, देख रहे हो ये लाइन। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि बिल्कुल इस लेंस के सेंटर से जा रही होती है, ये हमने ड्रॉ की होती है। ये लाइन जो बिल्कुल सेंटर से जा रही होती है ना, आप देखो ना ही ऐसे हुई है ना ही ये ऐसे हुई है। जो लाइन, याद रखना है, जो भी लाइन इस लेंस के सेंटर से गुजरेगी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, सही, ठीक है। चाहे वो लाइन ऐसे जा रही हो, चाहे वो लाइन ऐसे जा रही हो, कोई भी लाइन अगर वो लेंस के सेंटर को टच करके गुजरती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधा गुजर जाएगी। लेकिन जब एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है ना लेंस के सेंटर से, इसको हमने नाम दिया हुआ है। इसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। यहाँ पर प्रिंसिपल मूव करता है, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल बिल्कुल सीधा जाता है ना, सीधा सीधा, तो ये से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। अच्छा जी, बाकी नीचे जो बताता हूँ। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि लेंजेस क्या होते हैं, लेंजेस आर डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज, सही है। मैंने बताया कि हाउ बेसिकली दे वर्क्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ लेंजेस होते हैं, कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन से, करीब लाने वाले, एंड डाइवर्जिंग कौन से, दूरियां पैदा करने वाले, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। अभी नीचे मैं सारा समझाता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब एग्जामिनर जो है ना, वो क्या करता है कि आपको ना पेपर के अंदर आपसे कहते हैं रेज बनाओ, आपसे कहते हैं रेज बनाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के बाद रेज बनाओ। जैसे आपके पास ये एक लेंस है, वैसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, समझना नहीं है। ये एक लेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की पिक्चर इस लेंस से गुजरने के बाद कैसे बनेगी, वो शो करने के लिए आपको रेज बनानी आनी चाहिए, ठीक है। 3 बेसिक रेज, वेव्स, सॉरी रेज आपको पता हो कैसे बनाते हैं। अच्छा, पहला रूल क्या है कि भाई कोई भी लाइन अगर सेंटर से गुजरे ना, कोई भी लाइन अगर सेंटर से गुजरे, लेंस के सेंटर से, वो बेंड नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ जाओ। अगर कोई भी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही हो ना, ठीक है, एंड लेंस से टकराने के बाद जब वो लेंस से टकराती है तो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकल पॉइंट, उससे टकरा के गुजरती है। सारा बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फोकल पॉइंट जो होता है ना, याद रखना ये लेंस के दोनों तरफ होता है। एक फोकल पॉइंट होता है, ये लेंस के दोनों तरफ होता है, ये दरमियान में लेंस है आपका, ठीक है। इस लेंस के दोनों तरफ एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट, सही है। एंड ये फोकल पॉइंट जितना इस डिस्टेंस पे है, दूसरी तरफ भी सेम डिस्टेंस पर ही होगा, सही है। अच्छा, आपने एक और चीज याद करनी है कि अगर कोई भी रे इस फोकल पॉइंट से गुजर के लेंस पर टकराती है तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। क्या याद करना है कि अगर कोई रे लेंस के सेंटर से गुजर रही है ना, तो वो एज इट इज जाएगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। एंड अगर कोई रे हॉरिजॉन्टल जा रही है तो लेंस से टकराने के बाद वो एक पॉइंट आता है, फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी, सही। जैसे कह लो कि वो
उसकी पुप्पो का घर है तो वहां से वो होके गुजरेगी, अगर वहां से वो जा रही है तो। एंड अगर आपकी कोई रे डायरेक्ट फुप्पो के घर से होके जा रही है तो लेंस से टकराने के बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट ले लो आप। सही, ये 3 रेज आपको बनानी आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो एक्चुअली होता क्या है। सही है, ओके। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, उन्होंने आपसे क्या कहा हुआ है, उन्होंने आपसे कहा हुआ है, ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उन्होंने आपको ये 2 पॉइंट्स मार्क करके दिए, ये क्या है, फोकल फोकल पॉइंट है, ये क्या है, ये फोकल पॉइंट है। सही। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जब लाइट जो है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से होके लेंस में जाएगी इसकी लाइट, ठीक है, ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से होते हुए लेंस में जाएगी तो इसकी इमेज यहाँ पर कैसे बनेगी, है ना। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखते हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ये पता लगाने के लिए ये 3 रेज मैंने आपको दिखाई, आपने बनानी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग करते क्या हो, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है कि मोस्टली क्या करते हो कि आप ऑब्जेक्ट के हेड से बनाते हो। तो पहली रे कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, पहली रे आप बनाओगे इसके हेड से लेके बिल्कुल सेंटर से गुजार दोगे। पहली रे आप क्या बनाओगे, इसके हेड से लेके बिल्कुल सेंटर से गुजार दोगे। सेकंड रे देखो, सेकंड रे आप क्या करोगे, सेकंड रे आप इसके हेड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप लेंस तक लेके जाओगे एंड लेंस से गुजारने के बाद फोकल पॉइंट से गुजारोगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी एंड जाने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तीसरी रे क्या बनाओगे, तीसरी रे आप फोकल पॉइंट से गुजार के लेंस पे जब टकराएगी तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी एंड वो पॉइंट जहां पर ये मीट करेंगे ना, ये हिस्सा इमेज का वहां बन रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के इस हिस्से की इमेज ना, जहां से मैं लाइंस ड्रॉ करना शुरू की है, वो यहाँ पर बनेंगे जहां पर ये लाइंस मीट करेंगी एंड इसी अंदाजे से आप पूरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसी अंदाजे से आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं एंड वो क्या है वो ध्यान से देखना। वो ये है, मैंने आपको बताया कि वो लाइन जो लेंस के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही होती है ना, एक इमेजिनरी लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ लेंस। सही है। अच्छा, अब फोकल पॉइंट क्या होता है, ये फोकल पॉइंट क्या होता है, आपने बस ये याद करना है कि एक ऑब्जेक्ट से जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आएंगी, देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट से जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आएंगी और लेंस पे टकराएंगी ना, वो हमेशा लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, ठीक है। क्या मतलब, यहाँ पर देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, बहुत ईजी वर्ड्स में दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है एंड ये आपका फोकल पॉइंट है। अब जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आएंगी, ऐसे करके, ऐसे करके, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आएंगी ना और लेंस से टकराएंगी, सेंटर से बस ना हो, वो हमेशा इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, हमेशा इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, ठीक है, हमेशा इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी। जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आएंगी एंड वो लेंस से गुजरेंगी ना, वो हमेशा इस फोकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी। सही। So, a point where all the parallel rays passing through the lens converges, इसे कहते हैं फोकल पॉइंट। एंड फोकल पॉइंट से लेकर लेंस के सेंटर तक के डिस्टेंस को ना हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, ठीक है। इस पॉइंट से लेके लेंस के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। सही है। एंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आप लोग चीज गौर कर रहे होगे कि आपके पास से ये ऑब्जेक्ट जो है इस इमेज से छोटा है ना, ये ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसकी बड़ी बन रही है ना। तो बेसिकली एक रेशियो फाइंड करना कि इमेज ऑब्जेक्ट के निस्बत कितनी बड़ी है, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। कि एक ऑब्जेक्ट के निस्बत उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है ना, इस मेजर को हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन।
अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लेंसेज होते हैं, सही है। लेंसेज एक्चुअली हाउ एक्चुअली लेंसेज वर्क्स, 3 बेसिक वेज जो आपको कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए। एंड जब भी आपको कंस्ट्रक्शन आए आपने मोस्टली हमेशा एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल हेड से बनानी होती है, सही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल हेड से बनानी होती है। एंड जब आप सारी रेस को लेंस से गुजारते हो ना, वो पॉइंट जहाँ पर ये मीट करती हैं, वो पॉइंट जहाँ पर मीट करती हैं ऑब्जेक्ट का, वो हिस्सा जहाँ से रेस स्टार्ट की होती है उसकी इमेज यहाँ पर बन रही होती है। एंड उससे क्या करते हो, पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हो, सही है। दोबारा देखो यहाँ पर, एंड जो बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एंड वो पॉइंट जहां से सारी पैरेलल आने वाली वेव्स होकर गुजरती है ना, उसे हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट से लेंस के दरमियान सेंटर तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, सही है। एंड ऑब्जेक्ट के निस्बत इमेज का साइज कितना बड़ा है, उस मेजर को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, सही है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अब ये 6 केसेस आपको पता हो, बस ये 6 केसेस आपको पता हो, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। ये 6 केसेस आपको पता हो एंड इनकी एप्लीकेशंस पता हो, ये कहाँ पे यूज होती है, सही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा लेंस है। व्हाट इज दिस, दिस इज माई लेंस, क्या है, दिस इज माई लेंस, ठीक है। अच्छा जी, और ये देखो, ये आपके पास एक ऐसी लाइन है जो इसके सेंटर से गुजर रही है, ये कौन सी होगी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस लेंस के सेंटर से गुजर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब रेज मैंने बनानी है ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये लेंस पड़ा हुआ है आपका, ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी, सही है। पहले समझो ये एफ क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं फोकल पॉइंट, क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, जहाँ से जितनी भी पैरेलल आने वाली रेज है ना, वो इस पॉइंट से होके गुजरेंगी। ये लेंस के दोनों तरफ होता है, ठीक है, लेंस के दोनों तरफ होता है। एंड 2f क्या होता है भाई, इसका डबल, क्या मतलब कि अगर फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट लेंथ से 2 सेंटीमीटर पर है ना, तो 2f कितना होगा, 4 सेंटीमीटर पर, सही है, इसका डबल 2f कहते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनानी है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। सबसे पहली रे कौन से बनाओगे, आप याद रखना हमेशा इसके हेड से बनाओगे। सबसे पहली रे आप बनाओगे इसके हेड से जो सेंटर से गुजरेगी, इस तरह। सेकंड रे आप क्या बनाओगे, सेकंड रे आप बनाओगे जो कि बिल्कुल सीधा जाएगी। एंड लेंस से टकराने के बाद क्या बताया था कि भाई वो रे फोकल पॉइंट से होके गुजरेगी, इस पॉइंट से होके गुजरेगी, फुप्पो का घर है वो होके गुजरेगी, इस तरह। एंड तीसरी रे क्या बनाओगे, आप इसके हेड से डायरेक्ट पहले फोकल पॉइंट से गुजारोगे, एंड लेंस से टकराने के बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा, एंड जहां पर ये सारी मीट करी होगी ना, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से आपने रेस बनाना स्टार्ट की थी, उसकी इमेज बन रही होगी। तो इस अंदाजे से आप अपना इमेज बना लोगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि एक बॉक्स जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, एक बॉक्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। लेकिन पेपर में आपको मेंशन किया होगा, पेपर में आपको ग्रेड दिया होता है, ग्रेड में 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर दिखा रहे होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ फोकल लेंथ फाइंड करो, तो 1 2 3, लेंस के सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। अच्छा, अब जो इमेज यहाँ पर बन रही है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जो इमेज लेंस से गुजरने के बाद बन रही है ना इस ऑब्जेक्ट की इमेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या खूबियां हैं, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपने बस 3 चीजें याद करनी है, पहला वर्चुअल है या फिर रियल है। अब ये कैसे याद करना है, रट्टा लगा लो, रट्टा। अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पर आ रहे हैं तो जो इमेज बन रही है ना वो वर्चुअल है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के ऑपोजिट साइड्स पे, एक इस तरफ है एंड एक इस तरफ है, तो जो इमेज बन रही है वो रियल होगी, सही है। तो यहां से रियल आ गया। अच्छा, अगर जो आपकी इमेज बन रही है वो आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इमेज एनलार्ज्ड है, ठीक है। अगर अगर इमेज जो बन रही हो वो आपके ऑब्जेक्ट से छोटी हो तो फिर डिमिनिश्ड है। यहाँ पर क्या है, बड़ी है तो मैंने इनलार्ज चूज कर लिया। ये बस 3 चीजें आपने याद रखनी है।
ठीक है। अगर आपकी इमेज सीधी है, सॉरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा है एंड आपकी इमेज भी सीधी बन रही है तो फिर अपराइट है। लेकिन अगर एक सीधी है दूसरी उल्टी है तो फिर इन्वर्टेड बन रही है। ये तीन चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो। लीनियर मैग्निफिकेशन याद भी करो कि भाई ऑब्जेक्ट के निस्बत, ठीक है, सॉरी, इमेज के हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के निस्बत इमेज का साइज कितना बड़ा है। अभी कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास है हाई ओवर हो। हाई ओवर हो, हाई ओवर हो क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट लेनी है। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ये 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर, 3 बॉक्स 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 3 है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एंड ये आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दे देगा। सही, क्या याद रखना है, हाई ओवर हो। हाई क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, इमेज की हाइट ऊपर आएगी एंड ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे आएगी। इससे आप लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। ये एक मेजर है जो बताता है कि ऑब्जेक्ट के निस्बत आपकी इमेज कितनी बड़ी है, ठीक है। तो हमें ये क्या बता दी कि भाई हमारी जो इमेज है ना, जो इमेज है, जो आंसर 1.5 आ रहा है, ये बता रहा है इमेज ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स बड़ी है, ये बता रही है आपको, ठीक है। आई होप आप बहुत ईजी हो गया हो समझने में। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब केस, अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, जब आपकी इमेज छोटी है, सॉरी, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है। ये उन एप्लीकेशन में शो होता है जब आपको छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाना हो, जैसे प्रोजेक्टर ले लो। अब आप कहोगे मैग्नीफाइंग ग्लास पे तो हो सकता है ना, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना, आपको चीज़ें सीधी दिखाता है। आप देखो, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास में चीज़ें आपको बड़ी नज़र आती है लेकिन सीधी नज़र आती है। लेकिन प्रोजेक्टर में ये इमेज सीधी नहीं, टेढ़ी बनती है, हम उसको बाद में सीधा करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर में आप CS में पढ़ोगे, जो इमेज बनती है वो टेढ़ी बनती है, हम उसको बाद में सीधा करते हैं। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो, अब ये वाली देखो आप, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास रेज आ रही है, देखो ध्यान से, हमारे पास ये रेज आ रही है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, मतलब बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से आप कह लो, जैसे कोई स्टार से आ रही है, कोई सन से आ रही है। एंड आप सबको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि लाइट पैरेलल रेज में ट्रेवल करती है एंड ये पैरेलल आ रही है, सही है। हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप ऐसे ही काम करता है, आपका टेलीस्कोप ऐसे ही काम करता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक रे को लेंस के सेंटर से गुजारते हैं एंड एक रे को लेंस के फोकल पॉइंट से गुजारते हैं। अब आप सबको पता है कि अगर फोकल पॉइंट से गुजर के आपकी रे लेंस पर टकराए तो क्या होता है, अगर फोकल पॉइंट से गुजर के लेंस आपकी आपकी रे लेंस से टकराए तो क्या होता है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। एंड सेम केस यहाँ पर चल रहा है, सेम केस यहाँ पर चल रहा है। तो इतनी बड़ी इमेज को हम बिल्कुल छोटा सा बना के देख सकते हैं, सही है। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रोशनी आ रही होती है, हम उसको टेलीस्कोप में इस तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे, यहाँ पर कैसे पता करेंगे, देखो जरा, अब सोचो जरा खुद ही, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एंड इमेज यहाँ बन रही है, डिफरेंट साइड्स पर है, तो क्या होगा, वर्चुअल या रियल, याद करो, वर्चुअल या रियल, रियल होगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी सेम साइड पे बन रही हो देन वर्चुअल होता है, अगर डिफरेंट साइड्स पे हो तो रियल, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा स्टार हम लोग इतना छोटा सा करके देख रहे हैं, तो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो फिर डिमिनिश, अगर बड़ी है फिर इनलार्ज्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपका सीधा है यहाँ पर लेकिन इमेज टेढ़ी बन रही है, तो क्या होगा, अपराइट की इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, अगर टेढ़ी बन रही है तो फिर इन्वर्टेड, सही है। नहीं, कहाँ यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है। इसके लिए आपको वो नहीं फाइंड करने की कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि आपको साइज ही नहीं पता ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है आपका, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर। अच्छा जी, सो
अच्छा भाई, अब आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेंस से गुजरने के बाद इसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। तो तीन रेस वही बनाओगे, पहली रे कौन से बनाओगे, इसके हेड से लेकर बिल्कुल सेंटर से गुजारोगे इस तरह। दूसरी रे क्या होगी कि भाई आप इसके हेड से लेकर पहले जाओगे लेंस तक, एंड जब पैरेलल रे लेंस से टकराती है तो वो एक पॉइंट से गुजरती है, उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकल पॉइंट, गुजार दी। अब क्या करोगे, इसके ऊपर वाले हिस्से से आप क्या करोगे कि एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे फोकल लेंथ से होते हुए, डायरेक्ट प्रोपोगेटर से लेके जाओगे, एंड जब लेंस से गुजरेगी तो क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। एंड द प्लेस वेयर दे ऑल मेट इज वेयर द इमेज इज फॉर्म, ठीक है, जिस पॉइंट से रे स्टार्ट हुई थी ना उसकी इमेज वहां बनेगी जहां ये सारे मीट करेंगे। तो मतलब इस एरो की इमेज जहां बन रही है, ये बन गई। अब एक चीज गौर करो कि भाई आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है एंड इमेज छोटी है, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी है आपकी। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है कैमरा में, एंड हमारी ह्यूमन आईज में भी यही होता है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है लेकिन इमेज छोटी बन रही होती है, हमारी आंखों के अंदर इमेज छोटी बन रही होती है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है ना, कैमरे के अंदर भी यही होता है, ऐसे ही है ना। आपने याद करना है कि जब जब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है एंड इमेज छोटी है तो ये कैमरा या ह्यूमन आई होगी। अच्छा भाई, अब आज जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अब डिफरेंट साइड्स पे हैं तो क्या होगा, रियल है। अच्छा अब क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है, अगर छोटा है तो डिमिनिश्ड है ना, और एक सीधा है एक उल्टा है, अगर उल्टा सीधा है फिर इन्वर्टेड है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो तो क्या करोगे, हाई ओवर हो, हाई ओवर हो है ना। हाई क्या है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, यहाँ पर टू है, टू बॉक्सेस है। ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर थ्री है तो टू ओवर थ्री आप कर दोगे, तो 0.66666 आ रहा है, ठीक है। हाई इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट गिव्स यू 2/3, 0.66666। ये आपका क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। केस नंबर 4 पे देखो यहाँ पर। अच्छा भाई, अब बेसिकली मैंने ना अपनी इमेज बिल्कुल 2f पे खड़ी कर दी। 2f का मतलब क्या है कि f से बिल्कुल डबल। क्या मतलब कि अगर फोकल लेंथ क्या है, फोकल पॉइंट लेंथ से 2 सेंटीमीटर पर है ना, तो 2f क्या होगा, इसका डबल 4 सेंटीमीटर पर होगा, सही है। अच्छा अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल 2f पे खड़ा है फिर क्या होगा, पहले रेस बनाते हैं। पहली रे क्या होगी, बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, एंड दूसरी रे क्या होगी भाई, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी, लेंस से टकराने के बाद फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी, गुजरेगी, एंड जहां ये मीट करें वहां आपका इमेज बनेगी। अब आपको कि सर आपने तीसरी में तो बनाई ही नहीं, लेकिन तीसरी के बगैर ही मेरा आंसर आ रहा है। मैंने आपको वैसे ही ऊपर बताया कि आपको पता होना चाहिए कि तीन रेस बनती है, लेकिन आप इन दो पे भी डिपेंड रह सकते हो, इन दो से भी आंसर आ सकते हैं। जैसे इंसान एक गुर्दे पे जिंदा रह सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग अपना आंसर दो रेस से निकाल सकते हैं, सही है। तीसरी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, जहां से रेस निकल रही है उसकी इमेज बन रही होगी। अब आप एक चीज देखो कि भाई इसकी हाइट एंड इसकी हाइट सेम है ना, बिल्कुल सेम हाइट है, जैसी हाइट जहां पर थी वैसी हाइट जहां पर है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, सेम हाइट की फोटोकॉपी, मेकिंग फोटोकॉपी आपने इसकी एप्लीकेशन याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा अब लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे कहेंगे, हाई ओवर हो। हाई क्या है, इमेज की हाइट 2 है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 2 है, तो 2/2 कितना हो गया, 1। आसान हो गया ना। अब देखते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ऑपोजिट साइड्स पर है तो क्या होगा, रियल है ना। अच्छा अब बिल्कुल सेम है तो दोनों ही गलत है, आप कहोगे सेम साइज है ना। अब एक सीधी एक उल्टी तो क्या होगा, इन्वर्टेड है ना। अच्छा ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो। अच्छा अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ जरा। अब क्या हो रहा है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो एफ से भी आगे ले, मतलब फोकल पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट आगे आ गया,
अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, रेस बनाओगे, पहली सेंटर से गुजारोगे, एंड दूसरी क्या करोगे कि भाई आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओगे हॉरिजॉन्टल, एंड लेंस से टकराने के बाद फोकल पॉइंट होके गुजरेगी। अब एक चीज देखो, ये रेस तो कभी मिलने वाली है ही नहीं है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, है ना, ये तो कभी मिलने वाली है ही नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे बताओ, ये दो इमेजेस तो कभी मिलने वाली है ही नहीं, अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि वो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जहां पर ये रेस लेंस से टकरा रही है ना, ये देखो ये रेस एक इस पॉइंट पर टकरा रही है, एक इस पॉइंट पर टकरा रही है, देखो जरा दोबारा, एक इस पॉइंट पर टकरा रही है, 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 ठीक है, तो क्या होगा, आपने यहाँ से इनको ट्रेस बैक करना है, बिल्कुल सीधा ट्रेस बैक करना है, इस तरह ट्रेस बैक करना है, ट्रेस बैक करो इसको, पहले इसको खींचा आपने पीछे, अब इसको ट्रेस बैक करो। अब यहाँ पर जहाँ पर ये दो रेज मिल रही होंगी ना, वहां पर आपकी इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज बन गई। अब देखो जरा, ये इमेज बन गई। अब ये कहाँ पर यूज होता है, मोस्टली मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। अब मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हो ना, इमेज बिल्कुल सीधी बन रही होती है आपकी, तो ये कहाँ पर यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। एंड बताओ विर्चुअल है कि रियल है, अब जो सेम साइड पे आगे तो क्या है, विर्चुअल है, सेम साइड पे अगर आ रही है तो क्या है, विर्चुअल है। एंड छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है तो इनलार्ज्ड, और देखो बिल्कुल सीधी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वैसे आपकी इमेज खड़ी है, तो अपराइट इमेज है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ओके हो गया। अब केस नंबर 6 पर आ जाओ, केस नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल एफ पर आ जाए, बिल्कुल फोकल लेंथ पर आ जाए, फिर क्या होगा, फोकल पॉइंट पर आ जाए, फिर क्या होगा, बना कर देखो। अगर देखो इस तरफ भी पैरेलल रेस जा रही है, एंड अगर ट्रेस बैक करोगे तब भी पैरेलल जा रही है इनटू द इंफिनिटी, आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होगा, विर्चुअल होंगी, बड़ी होंगी एंड अपराइट होंगी, ठीक है। अच्छा, ये 6 केसेस आपको पता हो, ध्यान से देख लो, यू मस्ट नो दिस 6 केसेस, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये एग्जामिनेबल होंगे ज़्यादा। ये क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना ली हुई है, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा मैं ये भी, ठीक है। तो ये 6 केसेस आपको पता हो, ठीक है। एंड लेंसेज के बारे में मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, दोबारा मैं रिवाइज करवाया तो मैंने क्या करवाया है, मैंने आपको बताया कि लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, लेंसेज काम कैसे करते हैं, 3 बेसिक वेव्स रेज आपको बनानी आनी चाहिए, सही है। एंड इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैंने आपको बताया, फोकल पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया फोकल लेंथ क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंड 6 केसेस एंड उनके एप्लीकेशंस एंड उनके यूजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा जी, आई होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। सो एक और छोटा सा टॉपिक रहता है वो भी करा देता हूँ। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, हमारे ना छोटे होते दिमाग में बड़े सवाल आ रहे होते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो रेनबो कैसे बनती है, रेनबो क्या है भाई। आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, सुन लो कि वाइट कलर जो है ना, वाइट कलर इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, एंड कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट। आई होप यू गाइस नो अबाउट रेनबो कलर्स, ठीक है, स्कूल में पढ़ा होगा, पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, सही है। तो बेसिकली ये सारे कलर्स जो है ना, ये मिलकर वाइट कलर बनाते हैं, ये मिलकर वाइट कलर बनाते हैं, सही है। अब ये सारे कलर्स जो हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है, ये देखो वेवलेंथ पता क्या होती है, ये इस लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, सही है। इन सब कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है, जिसकी वजह से जब आप वाइट कलर को किसी लेंस से या फिर किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हो ना, तो क्या होता है, ग्लास प्रिज्म से गुजरने के बाद ना ये सारी रेस अलग अलग होके बाहर आ जाती है, अपनी असली रूप दिखा देती है, ठीक है। व्हेन दे आर पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म दे रिफ्रैक्ट विद अ डिफरेंट स्केल, क्या मतलब, अब देखो व्हाइट लाइट जा रही थी, अब इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, कैसे याद करोगे, रोए की बीवी, सही, कैसे याद करोगे, रोए की बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट, रोए की बीवी, ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब आपकी व्हाइट रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, सही है। अब जैसे ही टकराएगी ना, ये रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं, 7 के 7 कलर्स डिफरेंट रेट से रिफ्रैक्ट करेंगे। अब ये मुश्किल टर्म थी, इजी में कह लो कि भाई ये सारे कलर्स डिफरेंट स्केल से बेंड करेंगे, कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा,
डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। आपने बस याद करना है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम ये बेंड करेंगे, एंड जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा ये बेंड करेंगे। सही है, बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो बेंडिंग कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग ज़्यादा है, उल्टा सोचना है बिल्कुल आपने। सही है। अच्छा जी, अभी वाइट रे जा रही है। अब आपको प्रूफ दिखाऊं कि वाकई व्हाइट कलर इन 7 कलर्स मिलकर बना होता है। मैंने हाईलाइटर यूज किया था ना, तो देखो जहां पर सारे कलर्स मीट करें आपको व्हाइट कलर शो हो रहा होगा। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर व्हाइट कलर शो हो रहा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी देखो जरा, आपने बस याद रखना है कि भाई जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम बेंड होगी रे, एंड जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा बेंड करेगी। आपने याद करना है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑरेंज की होती है, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडो की, फिर वायलेट की। वॉयलेट की सबसे कम होती है। बस आपने याद कर लेना है। ठीक है, अभी याद कर लो जरा। When white light made up of 7 colors Roy BV is passed through a glass prism, all the colors in it refract with a different scale. Colors having long wavelength refracts less, while colors have short wavelength refracts more. सही है। इन अपर एग्जाम्पल आप देखो, रेड की क्या थी, वेवलेंथ ज्यादा थी, तो रेड जो था वो सबसे कम लेस बेंड हुआ, और वॉयलेट की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ। बस आपको ये पता होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। सही है, तो लाइट हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। मैंने आपको रिफ्लेक्शन, बहुत ही बड़ा चैप्टर है माशाल्लाह लाइट का भाई। मैंने आपको रिफ्लेक्शन इन लाइट करवा दी, मैंने आपको रिफ्लेक्शन इन लाइट करवा दी, मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट करवा दिया, मैंने आपको करवा दिया कि लाइट लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज डिटेल में करा दिए। एंड अब बस बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी वीडियो बना ली हुई मैंने, कि ये बस रहता था, क्या नाम है इसका, नॉर्मल आई शॉर्ट आई एंड लॉन्ग साइडेड आई, इसकी वीडियो बनी हुई वो डाल देता हूँ मैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपके सिलेबस में है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वायरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आपको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आपने क्या करना है कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे जाना है। अगर नहीं है आपके पास, अपने मामा पापा को मोबाइल ले लो, एंड उससे इंस्टाग्राम पे चलो, वहां पर जाके ना प्राइम, ठीक है, एकेडमी ऑफिशियल सर्च कर लो। पहला अकाउंट ही मेरा आएगा। ठीक है, मैंने कोई प्राइवेसी वाइवेसी नहीं लगाई हुई। आप जाके सीधा मुझे क्या करोगे, जनरली मुझे मैसेज करोगे उस क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन है, P2 का, P4 का, P1 का, आपने मुझे वो क्वेश्चन शेयर कर देना है उधर, एंड मैं क्या करूंगा 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, मुश्किल क्वेश्चन होना चाहिए, फजूल के क्वेश्चन शेयर नहीं करने, वो उसका जवाब नहीं दूंगा मैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो। ठीक है, एंड हाँ, क्लास वीडियो देखने के बाद फौरन नोट्स बना लिया करो। अगर नोट्स नहीं बना रहे फिर कोई फायदा नहीं है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। देन अल्लाह हाफिज़।